हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीचलिंग यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं फैमिली प्रोजेक्ट योजना जो यूपी सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो अगर हम इसमें रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपना, ये करंट अफेयर का भी मुद्दा है, तो करंट अफेयर को भी कवर करते चलेंगे हम। और यूपी का जो भी एग्ज़ाम होगा तो हो सकता है इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए जाएं, तो वो भी हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। और फैमिली प्रोजेक्ट योजना में अगर हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसका क्या लाभ मिलेगा, क्या आगे चलकर हमें बेनिफिट मिलेगा, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। और जितनी भी इस योजना से संबंधित जितने भी लाभ हैं उनको हम देखने वाले हैं। और इसका कैसे रजिस्ट्रेशन करना है आपको वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो बने रहिए वीडियो के साथ। चलते हैं, हम देख लेते हैं यूपी की फैमिली प्रोजेक्ट योजना क्या है। तो यूपी की फैमिली प्रोजेक्ट जो योजना है, मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। आप अगर रजिस्ट्रेशन इसका करना चाहते हैं तो आप family.up.gov.in पर पोर्टल पर जाकर आप इसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं फैमिली प्रोजेक्ट योजना क्या है। तो फैमिली प्रोजेक्ट योजना जो है वो अभी हाल ही में यूपी सरकार द्वारा शुरू की गई है और इसका नाम है फैमिली आईडी, एक परिवार एक पहचान। सभी परिवारों को मिलेगा फैमिली आईडी का योजना का लाभ। तो आइए देख लेते हैं क्या है, इसके बारे में डिटेल से जानेंगे सब कुछ। एक नोटिस है वो हम देख लेते हैं। नोटिस जो न्यू लिख के आ रहा है, तो वर्तमान में राशन कार्ड से आच्छादित समस्त लाभार्थी फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपनी फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे समस्त परिवार जो कि राशन कार्ड के पात्र नहीं हैं, वह फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान पोर्टल पर जाकर अपना पंजीकरण करते हुए फैमिली आईडी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिसके पास अभी राशन कार्ड है, तो राशन कार्ड वाले जितने भी परिवार हैं तो वो डायरेक्ट जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के द्वारा ही जो भी उनका रजिस्ट्रेशन होगा, मोबाइल नंबर लिंक होगा आधार कार्ड से, तो उनका जो भी रजिस्ट्रेशन निकल के आएगा तो वो डायरेक्ट फैमिली आईडी के रूप में निकल के आएगा। लेकिन जिसके पास राशन कार्ड नहीं है वो अपना फैमिली आईडी पर रजिस्ट्रेशन करवा के और उसमें लॉगिन करके आप फैमिली आईडी के सदस्य बन सकते हैं। तो आगे चलते हैं और क्या दिया गया है इसके बारे में डिटेल से जानेंगे सब कुछ। आइए जानते हैं फैमिली आईडी के बारे में। ये एक परिवार एक पहचान के रूप में होगा। और क्या दिया गया है इसमें, उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर, हाँ मैं एक चीज़ भूल गया, इसमें क्या क्या लाभ मिलेंगे तो वो हम देख लेते हैं क्या क्या लाभ दिए जाएंगे। देखिए, छात्रवृत्ति से संबंधित लाभ मिलेगा, कौशल विकास से संबंधित लाभ मिलेगा। उसके बाद किसानों की सब्सिडी और अनुदान जो होगा वो सीधे बैंक खाते में जो आता है उसका लाभ मिलेगा। श्रमिकों को अनुदान के रूप में जो राशि प्राप्त होती है उसमें भी इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे। और पेंशन चल रही है, पेंशन जो भी हो, वृद्धा पेंशन या फिर और भी पेंशन जो विकलांग पेंशन वगैरह है, तो उसमें भी अगर फैमिली रजिस्ट्रेशन कार्ड बन जाता है आपका तो इसमें सब में लाभ मिलने वाला है आपको। तो किस में लाभ मिलेगा हमको, छात्रवृत्ति, कौशल विकास, किसानों की सब्सिडी और अनुदान, श्रमिकों का अनुदान, युवाओं को रोजगार के अवसर जो देगी सरकार उसमें, और पेंशन में इसका लाभ दिया जाएगा। तो आइए डिटेल से कवर कर लेते हैं इस चीज़ को। उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में सभी परिवारों को नौकरी के अवसर प्रदान करने के लक्ष्य को सक्षम करने के लिए परिवार आईडी योजना लागू कर रही है। तो इसमें नौकरी के जो भी अवसर दिए जाएंगे सरकार द्वारा, तो इसमें ये आईडी है वो यूज़ की जाएगी। तो आईडी से आपको लाभ मिलेगा। फैमिली आईडी के तहत सरकार राज्य में प्रति एक परिवार को एक विशिष्ट पहचान जारी करेगी। राज्य की परिवार इकाइयों का एक लाइव व्यापक डेटाबेस स्थापित करेगी, जिसका उपयोग राज्य में प्रत्येक पात्र घर को लाभ के सक्रिय वितरण को सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। तो जो भी योजना राज्य सरकार के यूपी के द्वारा लाई जाएगी तो उसमें जिसकी भी ये फैमिली आईडी होगी तो उससे आपको लाभ मिलेगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 3.6 करोड़ परिवार और 15 करोड़ पर आधार प्रमाणित राशन कार्ड धारक उपलब्ध हैं। उनका राशन कार्ड नंबर उनका परिवार आईडी कार्ड होगा। तो जिसका राशन कार्ड जो बना हुआ है और जो रजिस्ट्रेशन नंबर है राशन कार्ड का, वही परिवार आईडी कार्ड के रूप में मान्य होगा। तो उन्हें आईडी जो ये रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो वो डायरेक्ट आपको आईडी मिल जाएगी। लेकिन जिसका राशन कार्ड नहीं है तो उसको रजिस्ट्रेशन करवा कर और आईडी प्राप्त करनी होगी। आगे देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है। वे पंजीकरण पोर्टल का उपयोग करके उसकी जांच कर सकते हैं
यह पोर्टल उन परिवारों को 12 अंकों की विशिष्ट परिवार आईडी प्रदान करने के लिए एक विकसित किया जाएगा। तो एक 12 अंकों का अंक दिए जाएंगे आपको, तो उससे आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो राशन कार्ड धारक नहीं है यहाँ भी स्वयं को और अपने परिवार के सदस्यों को पोर्टल से जोड़कर आवेदन कर सकते हैं। फैमिली आईडी सरकार से लाभ प्राप्त करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली निर्माण साबित हो सकता है, पर वर्तमान में नामांकन स्वैच्छिक है। फैमिली आईडी लाभार्थी पहचान के माध्यम से योजनाओं और सेवाओं के सक्रिय वितरण को सक्षम करेगा और नागरिक की सरकारी प्रणालियों तक पहुंच में सुधार करेगा। फैमिली आईडी योजना राज्य में सभी परिवारों की एक व्यापक सदस्यता प्रदान करेगी, जो बदले में उन व्यक्तियों को योजना और सेवाएं प्रदान करने में मदद करेगी जो पात्र हैं लेकिन लाभ से बाहर हैं। तो कहने का मतलब ये है, पूरा जो गवर्नमेंट का जो योजना है, अगर ये आईडी बन गई तो आपको डायरेक्ट कोई भी योजना हो, उत्तर प्रदेश सरकार की या भारत सरकार की जो भी योजनाएं निकलेंगी, तो इस आईडी से संबंधित आपको सीधा लाभ दिया जाएगा। यानी कि उसमें बिचौलिए के रूप में आपको बिचौलिया आपके रूप में नहीं आएगा, और आपको जो भी योजना होगी, या तो गवर्नमेंट यूपी सरकार की हो या भारत सरकार की हो, तो उससे आपको सीधा लाभ दिया जाएगा, आपको बेनिफिट मिलेगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, आगे है बस इतना दिया गया, इतना इसके बारे में दिया गया है डिटेल से। तो ये जो भी योजना चलाई जाएगी उसका लाभ दिया जाएगा। तो आज आप देख लेते हैं हम रजिस्ट्रेशन इसका कैसे कर सकते हैं। तो आप ये 3 लाइनें जो दिख रही हैं, मैं एक बात बता देता हूँ आपको। ये जो 3 लाइनें दिख रही हैं, इस पर आपको जाना है और इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करोगे, आप नीचे आओगे, होम, फिर गवर्नमेंट ऑर्डर्स, फिर यूजर म्यूचुअल, और उसके बाद जो चौथा ऑप्शन है हमारा वो है रजिस्ट्रेशन। आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे आप नीचे की ओर आएंगे, और नीचे की ओर कुछ निर्देश दिए गए हैं, उनको आप फॉलो करेंगे। क्या दिए गए हैं निर्देश? परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना अनिवार्य है। तो जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपके पास अपने परिवार का सभी का आधार कार्ड होना अनिवार्य होगा, यानी कि आधार कार्ड होना ही चाहिए। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है, परिवार रजिस्ट्रेशन हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से KYC किया जाना अनिवार्य है। इसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। तो ये भी बात ध्यान रखें, जब तक आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं होगा तब तक आपका OTP आएगा नहीं, और OTP नहीं आएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन इसमें हो नहीं पाएगा। तो पहले तो अपना आधार कार्ड मोबाइल नंबर से, जो भी आपका मोबाइल नंबर है, अगर आपका मोबाइल नंबर अचेट है उससे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं है तो जनसेवा केंद्र पे जाकर आप मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करवा सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। तो जब ही हो पाएगा जब आप आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक करवाओगे। ठीक है, तो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, और OTP जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे करोगे, आप OTP फिल करोगे तो आपका ये आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है, उनकी राशन कार्ड संख्या ही फैमिली आईडी होगी। तो जिनके पास राशन कार्ड है उनको तो खास ज़रूरत है नहीं, लेकिन अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर करवा लें। तो रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो आईडी निकल के आएगी तो वही आपका फैमिली आईडी मानी जाएगी। और जिनके पास राशन कार्ड नहीं है तो वो अपने न्यू तरीके से वो रजिस्ट्रेशन करेंगे, और रजिस्ट्रेशन करके जो मोबाइल नंबर है आधार कार्ड से लिंक, उसको वेरीफाई करवा के अपनी आईडी प्राप्त कर लेंगे। उनको आगे देख लेते हैं क्या दिया है। उनको फैमिली आईडी बनवाने की आवश्यकता नहीं है। तो किसको आवश्यकता नहीं है? ये राशन कार्ड धारकों को फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की आवश्यकता नहीं है। उनकी फैमिली आईडी कार्ड जो है वो राशन कार्ड ही मान्य होगा। उनके द्वारा रजिस्ट्रेशन के उपरांत आधार संख्या डालकर फैमिली आईडी डाउनलोड या प्रिंट की जा सकती है। अगला पॉइंट है, ऐसे व्यक्ति जो पहले से ही किसी परिवार से जुड़े हुए हैं उन्हें किसी अन्य परिवार से नहीं जोड़ा जा सकता। जैसे आप एक परिवार के सदस्य हैं और आप दूसरे परिवार के सदस्य बनना चाहते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। तो दूसरे परिवार का सदस्य नहीं बना जा सकता। अपने परिवार का सदस्य तो अपने परिवार में, जैसे आपका आधार कार्ड है, अपने माता पिता का आधार कार्ड है, तो अपने माता पिता के जितने भी परिवार में सदस्य हैं उन्हीं से जुड़ सकते हो, यानी कि दूसरे परिवार से आप नहीं जुड़ सकते। आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में समस्त आवश्यक जानकारी पूर्णतः सही भरें जिससे कि सत्यापन आसानी से किया जा सके। तो आपका मोबाइल नंबर हो गया, उसके बाद
आधार कार्ड डिटेल हो गई, अपना नाम हो गया, पिता का नाम हो गया, और जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनका नाम हो गया, तो उसे अच्छी तरीके से बनाएं जो आपका सत्यापन करने में आसानी हो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में अपना नाम गलत कर दें या फिर मोबाइल नंबर गलत कर दें, उसके बाद आपका परिवार का किसी सदस्य का नाम गलत हो गया, तो उससे बहुत फिर इश्यू होता है और फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या है, फैमिली आईडी की अगंत स्थिति को 15 अंकों से एप्लीकेशन नंबर को ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस में डालकर देखा जा सकता है। तो जब आपका ये आईडी बन जाएगी तो आपको 15 अंकों का एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा, उससे आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन में अपना नाम डालिए, उसके बाद जो भी आपका जो आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर है उसको डालिए, और जैसे ही आप डालेंगे और ओ टी पी पे सेंड करेंगे तो आपका एक OTP आएगा, OTP उसमें रजिस्ट्रेशन कर देना, और उसके बाद आपका आईडी बनकर तैयार हो जाएगा। तो यही थी यूपी सरकार की जो योजना थी, फैमिली आईडी योजना, तो उसको मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। और आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप family.id.up.government.in के इन पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन इसका कर सकते हैं। तो ये थी यूपी सरकार की योजना जो महत्वपूर्ण है, आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए।